धरना प्रदर्शन को लेकर के आ रही चर्चाओं में अभी मैं एक नया जो है अपडेट लेकर के आया हूं आप सभी लोगों के लिए, सभी विशेषज्ञों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, स्किप कहीं भी नहीं करना आपको। अगर स्किप कर देते हैं आपको तो जानकारी पूरी नहीं मिल पाएगी, तो उसके बाद में आपको समझ में नहीं आएगा कि ये जो जानकारी है वो कहाँ की है, कैसी है और किस प्रकार की है, इसमें आपका क्या फ़ायदा है और दूसरे लोग जो बात कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में उसमें आपके लिए इसमें नुकसान क्या होने वाला है, फ़ायदा क्या होने वाला, अगर आप इस चीज़ को ध्यान से नहीं देखते हैं तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जानकारी हम लेकर के आए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप सभी लोग देख रहे हैं CSC टेक निशांत यूट्यूब चैनल। सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही बड़े संख्या में एक धरना प्रदर्शन BC सखियों का होने जा रहा है और उसकी डेट जो थी पहले 5 तारीख थी, 5 तारीख से 15 तारीख के लिए। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ। BC सखियों ने अपनी मांगों को लेकर के एक बैनर बना रखा है, उसमें अपनी जो मांगे हैं उन मांगों को प्रमुख रूप से रखा है और जो है सीरियल वाइज, क्रम वाइज से उन्होंने अपनी मांगों को दिया है उसमें। तो यहाँ पर कुछ BC सखी जो महिलाएं हैं उनका फ़ोटो के साथ में नाम उन्होंने भी अपना छपा करके दिया है। ये किस डिस्ट्रिक्ट का है, किस प्रकार से जो है उन्होंने ये धरना प्रदर्शन के लिए तैयार किया है और कौन कौन सी मांगें रखी हैं, आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिलने वाली है। इसी प्रकार से आपको आगे क्या करना है, आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी, इसके बारे में आपको समय समय पर बताते रहेंगे। BC सखी महिला उत्थान समिति जो आपका संगठन है, उस संगठन के जो अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं उदय मिश्रा जी, उनकी तरफ से सभी BC सखियों को दिशा निर्देश समय समय पर दिए जाते हैं। अभी 5 तारीख से 15 तारीख तक के लिए उन्होंने बताया है और आगे मैं इस वीडियो में जो लेकर के आया हूँ इसी बैनर के लिए और उस प्रमुख जो मांगे हैं BC सखियों की, उन सभी मांगों को लेकर के यहाँ पर आया हूँ। आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन पर भी सेट कर लीजिएगा। इसी तरह की लेटेस्ट जानकारी आप सभी लोगों को सबसे पहले मिलती रहेगी। ये यहाँ पर जो है सभी लोगों को धरना प्रदर्शन के बारे में मैंने अभी वीडियो बना रहे थे। धरना प्रदर्शन की जानकारी के लिए मैंने यहाँ पर बताया था आप सभी लोगों को। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने अपना फ़ोटो और नाम के साथ में दे रखा है शिल्पी देवी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और ये है महिला उत्थान समिति जिंदाबाद, उन्होंने लिख कर के दिया है। पूरा बैनर छपा के रखा है। ज्योति सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, संजना सिंह राष्ट्रीय सचिव, स्वाति सिंह राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, निशा कुमारी राष्ट्रीय महासचिव, सविता चौहान राष्ट्रीय प्रदेश प्रभारी, ठीक है। और यहाँ पर एक पंजीकरण नंबर आप देख रहे हैं, पंजीकरण संख्या LKH 01657 2022-2023। अब विशिष्ट कोरस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति के तत्वावधान में BC सखी की मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, और ये कौन से ज़िले का है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बिजनौर ज़िले का है, ठीक है, जनपद बिजनौर। और यहाँ पर इन्होंने अपनी प्रमुख मांगें कौन कौन सी रखी हैं। सबसे पहले जो प्रमुख मांग है, हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। अब धरना प्रदर्शन जो है हो रहा है और अनिश्चितकालीन है, इसका कोई समय नहीं है कि हम कब इसको बंद करेंगे। धरना प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अपनी जो मांगें रखी हैं वो ये हैं, हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, वेतन परमानेंट कर रुपए 10,000 दिया जाए, यानी मिनिमम जो 10,000 रुपये हैं मानदेय परमानेंट किया जाना चाहिए। 75,000 रुपये का ऋण माफ़ किया जाए, ठीक है।
उसके साथ में बीसी सखियों के कार्यों के लिए सभी शासनादेश जनपद में 100% लागू हों। इनका कहने का मतलब है कि बीसी सखियों के कार्यों के लिए सभी शासनादेश जनपद में 100% लागू हों। अगर बीसी सखी का कोई कार्य हो तो जिले में उनको जो भी शासनादेश लागू किया जाए वो 100% लागू किया जाए। बीसी सखियों को ग्राम सचिवालय में बैठने की व्यवस्था लागू हो। वैसे तो बीसी सखियों के लिए ग्राम सचिवालय में बैठने की ही व्यवस्था की गई है। अभी यहाँ पर जैसे जिनके पास में अपना खुद का कोई बैठने की व्यवस्था है तो वो अपने खुद की जगह पर बैठ रहे हैं, जिनके पास नहीं है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। जो लोग अपनी जगह पर व्यवस्थित हैं, जिनके पास में अपना खुद का बैठने का जो है अच्छा सा व्यवस्था बना रखा है जिन्होंने, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनके पास में अपने पास में कोई ना तो दुकान है, ना सेंटर है, ना ही ऐसा जो है बैठने की ऐसी कोई व्यवस्था है जहाँ पर बैठ करके वो काम कर सके, तो उनको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए उन्होंने बताया है कि बीसी सखियों को ग्राम सचिवालय में बैठने की व्यवस्था लागू हो। अगली मांग है बीसी सखियों का ओडी अकाउंट या सेटलमेंट अकाउंट स्थानीय शाखा में खुलवाया जाना चाहिए। बीसी सखी का जो ओडी अकाउंट, यानी कहने का मतलब है कि अभी अन्य जो प्राइवेट बैंकों के साथ जुड़कर के काम कर रही हैं बीसी सखी, उन बीसी सखियों का सेविंग अकाउंट से लेन देन हो रहा है तो उनका ओडी अकाउंट निकट के स्थानीय बैंक में ही खोला जाना चाहिए। शासन द्वारा मानदेय को शीघ्र बीसी सखियों के खाते में हस्तांतरित किया जाए। सातवीं मांग जो रखी है वो ये है कि जितनी भी बीसी सखी जिनका मानदेय अभी तक पूरी तरह से नहीं मिला है तो उन लोगों का मानदेय शीघ्रतापूर्ण सभी के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। नंबर 8, पार्टनर बैंक द्वारा डिवाइस सर्विस सेंटरों को बैंक के पास खोला जाए। पार्टनर बैंक द्वारा डिवाइस सर्विस सेंटरों को बैंक के पास में खोला जाए। कहने का मतलब है कि जितनी भी बैंकें हैं, पार्टनर बैंक जिस बैंक से काम कर रही हैं बीसी सखी जिस भी पार्टनर बैंक के साथ काम कर रही हैं, उन सभी पार्टनर बैंकों को डिवाइस का सर्विस सेंटर बैंक के पास में ही खोला जाना चाहिए ताकि बीसी सखियों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। पार्टनर बैंक कर्मचारी एवं NRLM कर्मचारियों द्वारा हम सभी से व्यवहारपूर्ण तरीके से बात की जाए। ये मांग जरूरी है क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी है जहां पर बीसी सखियों का शोषण हो रहा है। बीसी सखियों से जो है ढंग से बात भी नहीं की जा रही, उनसे उनकी प्रॉब्लम को नहीं सोचा जा रहा, नहीं समझा जा रहा है। अगर बीसी सखी को कोई प्रॉब्लम हो रही है उससे बीसी सखी और बैंक के कर्मचारियों को कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं हो रही। इसलिए इस चीज़ पर तो विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि पार्टनर बैंक कर्मचारी और NRLM कर्मचारियों से बात की जाए और जिस बैंक में वो अपना लेन देन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और जिस बैंक से वो कैश लेने के लिए जाते हैं उस बैंक के कर्मचारी भी बीसी सखियों की प्रॉब्लम को समझें, क्योंकि आसपास की बैंकों में ही मैंने देखा है कई बीसी सखी जो हैं शिकायत करती हैं कि हम जाते हैं बैंक में तो हमारी बात की सुनवाई नहीं होती है, हमारी प्रॉब्लम का कोई समाधान नहीं होता है। कभी कभी तो हमें बिना कैश लिए ही वापस आना पड़ता है, बैंक वाले हमें कैश नहीं देते। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर के बीसी सखी परेशान हैं। 10वीं मांग उन्होंने रखी है कि आधार कार्ड में सुधार की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। आधार कार्ड संशोधन का कार्य भी बीसी सखियों को दिया जाए, इसके लिए बीसी सखियों ने अपनी मांग को रखा है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर भी ये 5 बीसी सखियों के नाम जो हैं दिए गए हैं। ये कोषाध्यक्ष, सचिव, सदस्य सभी लोगों के जो है यहाँ पर
पूरी तरह से अपना एक बैनर बनवा करके इन्होंने धरना प्रदर्शन करने के लिए व्यवस्था की है। तो आशा करते हैं जानकारी को आप सभी लोग समझ चुके होंगे। यहाँ पर अभी आप सभी लोगों ने जैसा कि देखा कि जैसे 75,000 रुपये को लेकर के और सैलरी यानी आपका जो मानदेय है वो उसको लेकर के, उसके साथ में आपका ओडी अकाउंट वगैरह जो अन्य बीसी सखियाँ हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो है राष्ट्रीयकृत बैंक जो बैंक ऑफ बड़ौदा उससे जुड़ी हुई है, बाकी अन्य बैंकों से जुड़ी हुई नहीं है, तो उनके लिए ओडी अकाउंट ओपन करना, उसके साथ में उनको राष्ट्रीयकृत बैंक से जोड़ना, अन्य जो इतनी मांगे थी उन सभी लोग मांगों के बारे में मैंने बताया आपको। इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है, ताकि आप सभी लोगों को आगे भविष्य में भी इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। तो चलिए, आज के लिए जो मैं जानकारी देने वाला था बस यहीं तक थी। मिलते हैं अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।